इतिहास कभी कभी किसी एक व्यक्ति की जिद से करवट ले लेता है। चंपारण सत्याग्रह की कहानी भी ऐसी ही एक जिद से शुरू होती है। एक साधारण किसान राजकुमार शुक्ल, जिनके जिद से अपने निजी दर्द को उन्होंने हजारों किसानों की सामूहिक आवाज में बदल दिया। सोचिए, अगर उस दिन शुक्ल जी हार मान लेते तो शायद ये कहानी लिखी ही न जाती। चंपारण में उस समय किसानों पर नील की खेती का दबाव था। 3 कट्ठिया व्यवस्था के अंतर्गत किसान को अपनी जमीन के 20 कट्ठों में से 3 कट्ठे हिस्से पर नील उगाना पड़ता था। ऊपर से तरह तरह के अवैध कर वसूले जाते थे। पर सवाल ये था कि शिकायत तो सबकी थी, लेकिन आवाज किसके पास पहुंचे? यहीं से शुरू होती है राजकुमार शुक्ल की असली भूमिका। स्थानीय स्तर पर शिकायतें पहले भी उठी, पर कोई स्थायी हल नहीं निकला। तब उन्होंने तय किया कि किसी ऐसे व्यक्ति को चंपारण लाना होगा जिसकी बात सरकार और देश दोनों ध्यान से सुने। उन्होंने महात्मा गांधी को चुना। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में वे गांधी जी से मिले और चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी तत्काल तैयार नहीं हुए, लेकिन यहीं राजकुमार शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता सामने आती है कि वे पीछे नहीं हटे। गांधी जी जहां जहां गए, शुक्ल जी एक ही आग्रह दोहराते गए, चंपारण चलिए। अंततः गांधी जी ने समय दे दिया। अप्रैल 1917 में गांधी जी शुक्ल जी के साथ पटना पहुंचे। मुजफ्फरपुर में जेबी कृपलानी ने स्वागत किया। आगे चलकर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और रामनवमी प्रसाद जैसे साथी भी जुड़े। गांधी जी का उद्देश्य स्पष्ट था, पहले तथ्य जानना, फैसला बाद। मुजफ्फरपुर से चंपारण पहुंचकर उन्होंने किसानों के बयान लेने शुरू किए, उनसे पूछना शुरू किया। जैसे जैसे शिकायतें सामने आने लगी, प्रशासन ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया। अब कहानी सिर्फ नील बनाम किसान नहीं रही, यह बन गई औपनिवेशिक कानून बनाम गांधी का नैतिक प्रतिरोध। गांधी जी ने इनकार कर दिया। 18 अप्रैल 1917 का वो दिन जब गांधी जी को खुद कानून तोड़ने के जुर्म में अदालत जाना पड़ा। मोतिहारी की अदालत में गांधी जी ने कानून तोड़ना स्वीकार किया, पर इसे अंतरात्मा की आवाज बताया। प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। यही भारत में सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग दिखा। ध्यान दीजिए, यहाँ गांधी जी ने आंदोलन को टकराव नहीं बनने दिया। यही चंपारण सत्याग्रह की सबसे बड़ी खासियत भी बनी, यानी सत्य पर दृढ़ता पूर्वक टिके रहना। किसानों की शिकायतें व्यवस्थित रूप से दर्ज कराई गई, प्लांटर्स का पक्ष भी सुना गया, और फिर वो पल आया जिसका इंतजार था। जून 1917 में चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी बनी। अध्यक्ष थे FG स्लाई। गांधी जी भी सदस्य बने। समिति ने 3 कट्ठिया व्यवस्था समाप्त करने, अवैध वसूली की वापसी और लगान में राहत की सिफारिश की। 4 मार्च 1918 को चंपारण एग्रेरियन एक्ट पारित हुआ। यही राजकुमार शुक्ल की ऐतिहासिक भूमिका समझ आती। उन्हें सिर्फ गांधी जी को बुलाने वाला कहना उनकी भूमिका को छोटा कर देगा। असल कहानी ये है कि एक पीड़ित किसान अपनी निजी समस्या को सामूहिक आवाज बनाता है, स्थानीय हल न मिलने पर राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचता है और अपनी अडिग प्रयास से गांधी जी को चंपारण लेकर आता है। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह ने गांधी जी को भारतीय राजनीति में एक निर्णायक जननेता के रूप में स्थापित किया। दिलचस्प बात यह है, 23 अगस्त 1875 को जन्मे राजकुमार शुक्ल चंपारण सत्याग्रह के उन प्रमुख सूत्रधारों में थे जिनके प्रयासों ने गांधी जी के सत्याग्रह को भारत की धरती पर एक बड़े जन आंदोलन का रूप दिया।